ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि श्रीकांत जी कह रहे हैं कि जो थर्ड टर्म के बारे में बोल रहे हैं मोदी जी कि थर्ड टर्म में हमारी जो है सो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, तो ये शिगुफा है प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री अब अपोजिशन पर अटैक करेंगे। आपको क्या लगता है कि सुनील जी, क्या प्रधानमंत्री वाकई में डेस्परेट हैं? उनको लगता है कि कुछ बातें उनके खिलाफ जा रही हैं, उनकी साख गिर रही है, उनको ठीक करना पड़ेगा और इसीलिए वो अटैक करना चाहते हैं? और अपोजिशन जो भ्रष्टाचारी, अगर भ्रष्टाचार है अपोजिशन में, तो उसको डिफेंड करना कहां तक उचित है? ये विश्वास जगाएगा जनता के बीच में अपोजिशन के बारे में? आशुतोष जी, मैं ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का विद्यार्थी हूँ। जब मैं अखबार में काम करता था तो हमारे संपादक कहते थे और कि जो ये भविष्य काल की बातें होती हैं कि ऐसा होगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये काम नहीं है, ये प्रचार है। खबर वही है कि हमने ये किया, खबर वही है कि हम ये हम तुरंत करने जा रहे हैं। जो भविष्य काल की बातें हैं वह केवल पीआर है, केवल और केवल प्रचार है और कुछ नहीं है। और यह बात तब भी मैं मानता था और आज भी मैं मानता हूं। आप सत्ता में रह करके कोई व्यक्ति यह कहता हो कि हम अब आगे आने वाले दिनों में यह करेंगे, तो वह केवल पीआर है। प्रधानमंत्री की बात को हर आदमी को विश्वास करना चाहिए। मैं भी इस देश का नागरिक को मैं भी विश्वास करता हूं। लेकिन आज अब अगर ये 2014 में भी यह बात कही, ये 45 दिन वाला जो खेल है कि 45 दिन का जो एक्सटेंशन मिला है ईडी के चीफ को, इससे आपको लगता है कि कोई कार्रवाई बहुत तेजी से होने वाली है? अरे आप केवल एक माहौल बना सकते हैं। 9 साल में अगर आप कोई कार्रवाई नहीं कर पाए तो 45 दिन में क्या कर लेंगे? अगर आपने जब जितनी चीजें पूछी, आप श्रीकांत जी साहब जो बात कर रहे थे कि जो भ्रष्टाचार पोजिशनिंग होगी ना, वो इसलिए किया जाएगा क्योंकि आप उससे अपमानित होंगे, आपके बारे में बताया जाएगा कि साहब आप करप्ट हैं, और उसका जो पॉलिटिकल फायदा तो होगा ना, इसलिए वो करेंगे अगर करना हो। नहीं देखते आप, मैं आपसे पाठक साहब भी आपसे कह रहा हूं कि अब सरकार एक जब आरोप लगाना सरकार का काम नहीं है, कार्रवाई करना सरकार का काम है। आरोप लगाना कहां कौन सी, वही बात से मैं जानना चाहता हूं कि एक तरफ आप जिन लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप है वो आगे पार्टी में चले आ जाएंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो कौन आपकी बात विश्वास करेगा? आप मुझसे कहिए, अगर आप अपने यहाँ कहिए कि साहब सुनील शुक्ला मेरे डिबेट में आते हैं और फालतू बात करते हैं, जब मैं कुछ कहता हूं मैं पूछूंगा कुछ तो बताएंगे कुछ, आपका श्रोता समझेगा कि साला बहुत बकवास आदमी है। लेकिन अगर आप बार बार मुझे ही बुलाएंगे तो आपकी बात का असर खत्म हो जाएगा। फिर कोई ये नहीं विश्वास करेगा कि आपकी बात का एक बेकार की बात करता है। या तो कोई आपकी मजबूरी है कि आप मुझे बुलाएं, और या तो मैं बकवास की बात नहीं करता हूं। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो सेकेंड टर्म में वो थोड़ा सा दिखता हुआ दिख रहा है, उनकी साख थोड़ी गिर रही है और प्रधानमंत्री को इससे बचना चाहिए? ये बुमरैंग कर रहा है, लोग नाराज होंगे इससे। अब तक के सर्वेक्षण नहीं बताते क्योंकि लोकप्रियता में कमी आई है, लेकिन नए सर्वेक्षण बताते हैं कि विपक्ष के नेताओं की लोकप्रियता बढ़ी है। हाल की जो राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं उसमें जो समर्थन प्रधानमंत्री जी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कर्नाटक का चुनाव सामने है, हिमाचल का चुनाव सामने है, एमसीडी का चुनाव सामने है। तो ये जो लोकप्रियता थी, जो दिखाई पड़ती थी, जिसको हम लोग समझते हैं, वह लोकप्रियता साबित नहीं हुई। अभी जो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव जो होने जा रहे हैं विधानसभाओं के, उन चुनाव में भी कर रहे हैं, लाल डायरी वगैरह कर रहे हैं ताकि उनको राजस्थान और सवाल नहीं है कि मैं आपसे कर रहा हूं ना, किसी भी सूरत में जीतना चाहते हैं। ये 2014 में जब बात प्रधानमंत्री जी कहते थे, माने मोदी जी कहते थे कि सब बेईमान है, तो लोग मानते थे इस बात को। अब 2023 में इसको कोई नहीं मानेगा, क्योंकि अगर वो बेईमान थे तो बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई, यह आपसे जानना चाहेंगे लोग। आप ये कहते हैं कि हम आगे आकर कह रहे हैं कि बेईमानी के खिलाफ जो प्रधानमंत्री के स्पीचेज होते थे या प्रधानमंत्री जब बोलते थे तो लोग स्वीकार करते थे। अब 9 साल में प्रधानमंत्री को कम से कम इस मुद्दे पर स्वीकार नहीं करेंगे लोग। आपका ये मानना है? कैसे करेंगे लोग? आपने भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में शामिल किया, उनके साथ आपने सरकार बनाई, कैसे कोई मान लेगा आपकी बात को? आपने परिवारवादियों पर हमले किए, परिवारवादी लोगों को आपने प्रश्रय दिया, कैसे कोई आप मान लेगा कि आपने ये करना चाहते हैं?
आप ये कहना चाहते थे कि मैं आर्थिक भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करूंगा, आप आर्थिक भ्रष्टाचार खुद नाम ले रहे हैं। ये आप सुनील जी, ये आप किस आधार पे कह रहे हैं कि स्वीकार नहीं करेंगे? आपका आधार सिर्फ ये है कि कर्नाटक में इनको हार मिली, हिमाचल में हार मिली, नहीं, ये बस स्वाभाविक, यह भी एक आधार है। दूसरी चीज मानव स्वभाव होता है ना, कि आप जिस व्यक्ति को वह काम करना है वो आरोप नहीं लगा सकता। मानव स्वभाव की परीक्षा तो चुनाव में होगी ना। अगर चुनाव में बीजेपी जीत जाती है तो आप फिर ये कहेंगे कि हाँ, ये मानव स्वभाव काम नहीं किया। नहीं, जो मानव स्वभाव होता है कि भाई विश्वास नहीं करना। नहीं, हम तो नहीं मानेंगे इस बात को। अगर जन समर्थन किसी को मिलेगा तो उस जन समर्थन से इनकार कैसे कर लेंगे आप? लेकिन हालात, स्थितियां ये नहीं है। पहले मैं इसलिए इस आधार पर भी कह रहा हूं कि 2014-2019 में कोई भी मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता था। अब बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं। या ये मैं भी कह रहा हूं आपके साथ कि मोदी जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। चुनाव में मल्टी फैक्टर्स काम करते हैं। एक मानस को अपने तरफ बनाने के लिए या अपने खिलाफ जाने के लिए। तो वैसी स्थिति में अगर उनके जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो अगर स्ट्रांग हो गए और ये फैक्टर अगर कमजोर भी थोड़ा रहा, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता थोड़ी कम भी हो गई, तब भी जो है अगर प्रधानमंत्री चुनाव जीत जाते हैं, उस परिस्थिति में विपक्ष क्या करेगी? आपको लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार के जो संगीन आरोप लग रहे हैं वो विपक्ष के लिए बहुत बहुत खतरनाक बात है? और जब तक विपक्ष शुचिता और पारदर्शिता के साथ राजनीति में नहीं आएगी, इनको हराना मुश्किल होगा। सत्तारूढ़ दल के लिए उसकी डिलीवरी महत्वपूर्ण होती है, उसके द्वारा लगाए जा रहे आरोप महत्वपूर्ण नहीं होते। उस सरकार ने किया क्या है यह महत्वपूर्ण होता है, इसके आधार पर लोग उसको जन समर्थन देते हैं। आप किसके खिलाफ कौन कौन से आरोप लगा रहे हैं, इस आधार पर जनमत नहीं बनता। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में तो आपका कहना है कि लाल डायरी बहुत इफेक्टिव नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, नैरेटिव बिल्कुल नहीं। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील शुक्ला जी। श्रीकांत जी का हमें डिस्कनेक्शन हो गया, लेकिन श्रीकांत जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लंबी बात हम लोगों ने की कि लाल डायरी के बारे में सुनील जी कह रहे हैं कि लाल डायरी भी एक जुमला रह जाएगा। सरकार को डिलीवर करना पड़ेगा, सरकार को काम करना पड़ेगा। अगर उन्होंने कहा है कि हम भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे तो ये साबित करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने साबित कर दिया कि ये भ्रष्टाचारी है और उनको हम पक्ष नहीं रहे हैं, तो उनकी साख बनेगी और उनको फिर जनता तय करेगी कि उस मुद्दे पर उनको समर्थन करें या नहीं करें। यह जनता के हवाले में है। लेकिन मैं क्यूवाइड नेटवर्क का जो अपना टेक है, मैं समझता हूं कि राजनीति में शुचिता को अगर आप बरकरार रखना है तो सत्ता और विपक्ष दोनों से आम जनमानस ये अपेक्षा रखती है कि राजनीतिक शुचिता के लिए आपका व्यवहार, जो आप कहें वो करें और आपका व्यवहार पारदर्शी हो, तभी आप राजनीति को स्वच्छ कर पाएंगे। आज रात में बस इतना ही। कल 9 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष कन्नड़ दीजिए। नमस्कार।